आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आज सुबह के समय में जब हम आपके चरणों में हैं प्रभु, तेरे वचनों को सीखने के लिए जा रहे हैं परमेश्वर। तेरे वचन के द्वारा परमेश्वर एक एक से बात कर प्रभु। हे स्वर्गीय पिता, जितने लोग भी तेरे वचनों को सुने परमेश्वर, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु। प्रभु इस आराधना को, वचन को, इंटरनेट को, जो भी है प्रभु, तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरा अनुग्रह हमारे ऊपर बना रहे परमेश्वर, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु आप हमारी सहायता करें। स्वर्गीय पिता, हमारी विनती को सुनिए और ग्रहण कीजिए। ये यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज सुबह के समय में हम लोग प्रभु के वचनों को जब सीखने के लिए जा रहे हैं, तो प्रभु के वचन से हम लोग पढ़ लें भजन संहिता 51 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। सैम चैप्टर 51 वर्स 16-17। क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, नहीं तो मैं देता। होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। प्रभु के वचन से हम लोग सीखने के लिए जा रहे हैं। टूटा हुआ मन को परमेश्वर तू तुच्छ नहीं जानता है। जब प्रभु के वचनों को हम पढ़ते हैं या सीखते हैं या समझते हैं, तो ये अति जरूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों की गहराई को समझें। इधर प्रभु के वचन में लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेल बलि या होम बलि से प्रसन्न नहीं होता। टूटा हुआ मन तेरे योग्य बलिदान है और टूटे हुए मन को तू तुच्छ नहीं जानता है। मेरे प्यारो, प्रभु के वचन को जब हम सुबह के समय में सीखने के लिए जा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप परमेश्वर के वचनों को समझें और प्रभु के वचन को दिल की गहराई से सीखें। कई बार इंसान अपने दिमाग से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है। कई बार वो अपने कामों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करता है, या कैसे भी प्रभु में मेरी नज़दीकी में रहे या मैं उसकी उपस्थिति में चलूं, उसके लिए बहुत से उपाय परमेश्वर को खुश करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन आज सुबह के समय में हम परमेश्वर के वचनों को जब सीख रहे हैं, तो भजन संहिता लिखने वाला प्रभु का दास दाऊद लिखता है, हे यहोवा, तू टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। यही तेरे लिए एक उत्तम बलिदान है। क्यों ऐसे बोला है, या क्यों परमेश्वर टूटे हुए मन को पसंद करता है? क्योंकि परमेश्वर के साथ चलना है लंबे समय के लिए, तो हमारा मन जो है वो हमेशा टूटा हुआ होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, तो हम परमेश्वर के साथ लंबे समय तक चल सकते हैं। वरना आपने कई लोगों को देखा है, बुद्धि से, जोश से कुछ समय प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन उसके बाद वो परमेश्वर की उपस्थिति को जैसे महसूस करना चाहिए ऐसे महसूस नहीं करते हैं, जिसके कारण एक समय आता है वो परमेश्वर की उपस्थिति से हट जाते हैं। तो मेरे प्यारो, आज सुबह के समय में एक ही बात के ऊपर हम अध्ययन करने जा रहे हैं, परमेश्वर को कैसा बलिदान चाहिए और क्यों परमेश्वर
टूटे हुए मन को ही पसंद करता है। कितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए उनको ऐसे लगता है ज्यादा प्रार्थना करने से प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी, अच्छे काम करने से प्रभु की उपस्थिति मेरे साथ रहेगी, या मैं बहुत पवित्रताई में चल रहा हूं इसलिए प्रभु की उपस्थिति साथ रहती है। ये सारी बातें हैं, लेकिन उसके अलावा परमेश्वर ने अगर मेरे साथ रहना है या मुझे उसकी उपस्थिति भरपूर महसूस होनी है, तो उसके लिए एक बड़ी बात है, हमारा मन हमेशा टूटा हुआ होना चाहिए। हमारा मन अगर टूटा हुआ नहीं होगा तो हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे जो एक व्यक्ति परमेश्वर के नजदीकी संबंध को अनुभव करता है। इसके साथ साथ पढ़ ले यशाया 57 अध्याय उसका 15, यशाया 57 वर्स 15, यशाया 57 अध्याय का 15 वचन हम लोग पढ़ ले। क्योंकि जो महान और उत्तम और सदैव स्थिर रहता, यशाया बोलता जो महान, उत्तम और सदैव स्थिर रहता है। परमेश्वर के बारे में यशाया इधर लिख रहा है, वो जो महान है, जो सदैव रहने वाला है और उत्तम है, और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ। मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ, और उसके संग भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। और उसके साथ भी रहता हूँ जो खेदित और नम्र है। हमें परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए, प्रभु के वचन का हमें ज्ञान होना चाहिए, प्रभु के बारे में हमें अच्छे से मालूम होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन को हम चारों तरफ से देखना है। प्रभु का वचन कहता है वह जो ऊंचे पर, जो पवित्र स्थान में वास करता है, वो उसके साथ भी रहता है जो खेदित मन का व्यक्ति है। प्रभु को कैसा व्यक्ति चाहिए? दूसरा इतिहास 16 के 9 में लिखा है, परमेश्वर की आंखें सारी पृथ्वी पर इसीलिए घूमती है कि जिसका मन निष्कपट है उसके द्वारा वो अपनी सामर्थ को प्रकट करे। परमेश्वर ने अगर हमें अपने लिए कुछ इस्तेमाल करना है या हमसे बात करना है, एक बड़ी बात आप लोग सुबह के समय समझें, हमारा मन टूटा हुआ होना चाहिए। हमें वचन का कितना ज्ञान है, हम एक दिन में कितना प्रार्थना करते हैं, वो बड़ी बात नहीं है अगर हमारा मन टूटा हुआ परमेश्वर के सामने नहीं है तो। क्योंकि ज्ञान आएगा तो घमंड पैदा हो जाएगा, ज्ञान आ जाएगा तो हम दूसरे को तुच्छ जानने लग जाएंगे, हमारे जीवन में पवित्रता ही ज्यादा आ जाएगी तो हम अपने से दूसरे को तुच्छ की नजर से देखेंगे। लेकिन यदि आपका मन टूट जाएगा, यदि आप टूटे हुए मन के साथ चलेंगे, आप हमेशा दूसरे व्यक्ति को अपने से उत्तम समझेंगे। यह एक बड़ी बात मसीह जीवन में हर एक व्यक्ति के जीवन में होनी चाहिए। बेशक वो आपसे कम उम्र का हो, बेशक वो व्यक्ति आपसे कम एजुकेशन में हो सकता वो दूसरी जाति का हो, लेकिन यदि आप टूटे हुए मन के साथ जी रहे हैं तो एक समय ऐसा आता है
हम अपने से दूसरों को उत्तम समझने लग जाते हैं। प्रभु का वचन भी कहता है अपने से दूसरों को उत्तम समझो, लेकिन वो उत्तम समझने का मन आना है तो सबसे पहले हमारा मन टूटा हुआ होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को हम क्या देते हैं, कई लोगों की सोच ये है ज्यादा पैसा देने से, हर वस्तु का विश्वास देने से परमेश्वर खुश हो जाता है। ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमारी भेंट को कई बार तुच्छ भी समझ लेता है या अस्वीकार कर लेता है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, उत्पत्ति की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं उसके 4 अध्याय में जब हम 3 वचन से पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा परमेश्वर को हम इस संसार की कोई भी भेंट देकर, बलिदान देकर हम उसको खुश नहीं कर सकते हैं। आइए प्रभु के वचन से पढ़ें। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 4 अध्याय 3 और 4 वचन। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 4 वर्स 3 और 4। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपनी भेंट बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया। इधर प्रभु के वचन से हम एक बात के ऊपर ध्यान देंगे। कैन बड़ा है, हाबिल छोटा है। कैन किसान बन गया और हाबिल चरवाहा बन गया। कुछ दिनों के बाद दोनों ही अपनी अपनी कमाई से परमेश्वर के सामने एक भेंट लेकर आए हैं। और जब भेंट लेकर आए तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने कैन और उसकी भेंट, 2 शब्द हैं, कैन और उसकी भेंट को पसंद नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, लेकिन हाबिल और उसकी भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया। मेरे प्यारो, परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह समझिएगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे तैसे कुछ भी प्रभु के पास ले आए और वो लालची है कि देखकर खुश हो जाएगा। परमेश्वर की दृष्टि पहले कैन के ऊपर पड़ी है। क्या तू सही है? फिर तेरे हाथ में जो है वो कैसा भी है मैं ग्रहण करूंगा, कम है ज्यादा है। हाबिल के ऊपर दृष्टि पड़ी है। हाबिल तू क्या लेकर आया वो मायने नहीं रखता, क्या लाने वाले का मन कैसा है वो परमेश्वर देखता है। मेरे प्यारो, परमेश्वर की दृष्टि मन पर रहती है। उसका एक उदाहरण जब आप नए नियम में एक कंगाल विधवा के बारे में पढ़ेंगे, सब लोग अपना पैसा दान में डाल रहे थे। जब उस कंगाल विधवा ने 2 पैसा जो उसके पास था डाला, प्रभु यीशु ने सबके बीच में बोला इसने सबसे ज्यादा पैसा दिया है। उसका कारण क्या है? जो बड़े बड़े अमीर थे उन्होंने आंख उठा के देखा, ये विधवा हमसे ज्यादा कैसे दे सकती, इसकी कमाई ज्यादा नहीं है, इसके पास पैसा ज्यादा नहीं है। लेकिन प्रभु ने उसका पैसा देखकर गिनती करके नहीं बोला था, उसके मन को देखकर बोला था। तो मेरे प्यारो, परमेश्वर हमसे कोई भेंट ग्रहण करना है, हमसे कुछ लेना है, उसके पहले वो हमारे मन को, हमारे जीवन को अच्छे से देखता है। कैन की भेंट को प्रभु ने अस्वीकार क्यों किया? क्योंकि तेरा जीवन तेरे भेंट के साथ मैच नहीं करता है। उसका मतलब तू बाहर से प्रभु को आदर देने आया है, तेरे मन से परमेश्वर के अंदर का वो भय, वो परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर के लिए वो आदर नहीं है। हाबिल के मन को देखा है। तू मन से प्रभु को जो आदर देता है, उसके कारण तेरा जो कुछ भी है, जितना भी है,
परमेश्वर ने स्वीकार किया। मेरे प्यारों, ये बात अपने दिमाग से निकाल दें कि आप परमेश्वर को पैसा देकर, आप परमेश्वर को कुछ भी दान में देकर अपने पीछे लगा लेंगे या उसको खुश कर लेंगे। मेरा परमेश्वर हमारे मन की दृष्टि को देखता है और मन की दृष्टि देखकर वो तय करता है तेरी भेंट मुझे चाहिए या नहीं चाहिए। उसने उत्पत्ति की पुस्तक में ही कैन की भेंट को अस्वीकार करके पूरी दुनिया को आगे संदेश दिया है, मेरे चरणों में कुछ भी लाते समय मैं आपकी भेंट नहीं, आपका जीवन देखता हूं। आज कितने भाई बहन इस बात में खुश होते हैं, हम प्रभु के घर में ये चढ़ा के आगे, वो चढ़ा के आगे। मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है, अपने मन को पहले शुद्ध करो। क्या हमारा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है? क्या हमारा मन को परमेश्वर ने स्वीकार किया है? यदि हमारे मन को उसने स्वीकार नहीं किया, हम कुछ भी उसके सामने लेकर आ जाए, सोना चांदी पैसा कुछ भी, परमेश्वर कभी भी उसको ग्रहण नहीं करता है। उसको ग्रहण योग्य क्या है? उसके लिए एक टूटा हुआ मन परमेश्वर को चाहिए। टूटा हुआ मन आपके पास नहीं है। आपका घर गाड़ी बंगला पैसा अच्छा खाना, परमेश्वर इन बातों से खुश नहीं होता है। तो मेरे प्यारों, यह अति जरूरी है कि एक विश्वासी, एक प्रभु के दास का मन टूटा हुआ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर टूटे मन के लोगों को पसंद करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ लें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34 अध्याय उसका 18 वचन में पढ़ना चाहता हूं। सैम चैप्टर 34 वर्स 18, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 18 वचन। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे हुओं का उद्धार करता है। यहोवा टूटे मन वाले लोगों के समीप रहता है। अगर आपके अंदर भी एक इच्छा है, मुझे प्रभु की उपस्थिति में चलने का जीवन चाहिए, अगर आपके मन में एक ऐसे विचार आते हैं, मैं भी प्रभु के साथ साथ चलना है, प्रभु मेरे साथ रहना है, अब अच्छी तरह यह ध्यान देना है। इधर प्रभु का वचन क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। हम प्रभु में चल रहे हैं, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं, हम प्रभु की स्तुति कर रहे हैं, हम प्रभु के भजन गा रहे हैं, हम दान चढ़ा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, वो तो एक तरफा है। अब प्रश्न ये है, क्या वो भी आपके निकट रहता है? परमेश्वर तू मेरे निकट रहता है क्या? लोग परमेश्वर को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, उसकी नजदीकी में रहने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं। लेकिन भजन संहिता 34 का 18 में जो वचन लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। अगर परमेश्वर ने आपके साथ रहना है, आपका मन टूटा हुआ होना चाहिए। ये टूटा हुआ मन किसको कहते हैं? ये बाहर के आंसू नहीं है। कुछ लोग देखना प्रार्थना करते हैं, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन समझा रहा हूं। कई लोगों की प्रार्थना में जोर जोर से रोना होता है, उनके आंसू नहीं गिरते, लेकिन ऐसे लगेगा जैसे बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। वो जितनी जोर जोर से रोते रोते प्रार्थना करते, फिर उतनी जोर से झगड़ा भी करते घर पे जाके। कुछ ऐसी जीवन में कमियां हैं। बाहर के आंसुओं को देखकर परमेश्वर कभी भी खुश नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सब लोग जो बाहर के आंसू रोते हैं वो ऐसे ही रोते हैं। आप वचन को जो मैं समझाना चाहता हूं, कृपा उस बात को समझे। मनुष्यों के सामने हम कैसे भी हो सकते हैं,
लेकिन परमेश्वर मन को देखता है। मन टूटा हुआ होगा, वो हमारे शब्दों से पता चलता है, हमारे आंसुओं से पता नहीं चलता है, हमारे शब्दों से पता चलता है। उसका एक उदाहरण है, जब हन्ना प्रभु के घर में प्रार्थना कर रही थी, उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसका मन परमेश्वर के सामने टूट चुका था। वो अंदर से टूट गई थी, क्योंकि उसके जीवन में घटना ऐसी थी, एक काम ही ऐसा था कि उसने उसको तोड़ डाला। एली ने उसको बोला, तूने दारू पी, शराब पी के तू क्या कर रही है? मैं पी हुई है इसलिए इतना रो रही है, क्या कर रही है तू? तब एक मीठा शब्द सामने एली को सुनने को मिल रहा है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे दास, मैं शैतान की बेटी नहीं हूं, मैं तो एक दुखी मन की औरत हूं। मेरे प्यारों, एक टूटे हुए मन का व्यक्ति है, उसके साथ कुछ भी उल्टा व्यवहार होते समय उसके मुंह से निकलता क्या है, तब वो पता चलता है ये व्यक्ति कितना नम्र है। परमेश्वर भी कभी कभी हमारे जीवन में घटनाएं आने देता है ताकि हम टूटे हुए मन के व्यक्ति बन जाएं। मैं बताऊंगा टूटे हुए मन का फायदा क्या है। टूटा हुआ मन आना है तो घटना मनुष्य को तोड़ देती है, क्योंकि जब तक घटना हमारे जीवन में नहीं आती तब तक मनुष्य को अपनी ताकत, अपनी बुद्धि, अपने पैसे, अपने बल पर भरोसा रहता है। लेकिन जब घटना उसका सब कुछ बर्बाद कर देती है, उसको ऐसे समय में लाकर खड़ा कर देती है जिधर उसका कोई भी नहीं होता है, तब उस व्यक्ति के मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, प्रभु अब तेरे अलावा मेरा कोई नहीं है। बाइबल में बहुत सी उदाहरणें हैं। यूसुफ के बारे में आप देखोगे, सके भाइयों ने उसको कुएं में डाल दिया, मारा पीटी की, 20 चांदी के सिक्कों में बेच दिया, उन्होंने जाकर आगे बेच दिया, उन्होंने जाकर आगे पोतीफर के घर में ले लिया, उसको दास बना लिया। ऐसी सारी परिस्थितियों में निकालने के बाद यूसुफ को ये सारे सफर में एक ही बात समझ में आई। जब उसके भाइयों को पता चल गया ये यूसुफ है, अब ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, लेकिन यूसुफ क्रूर मन का व्यक्ति नहीं है, यूसुफ एक नम्र मन का व्यक्ति बन चुका है। घटनाओं ने यूसुफ के मन को तोड़ दिया और उसके मुंह से क्या निकल रहा है? तुमने मेरे साथ बुराई नहीं की, परमेश्वर ने होने दिया है। मेरे प्यारों, एक टूटे मन का व्यक्ति बनाने के लिए परमेश्वर हमें घटनाओं के बीच में जाने देता है। उसके बाद हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे तो दाऊद एक प्रभु के मन का व्यक्ति था। दाऊद को परमेश्वर ने बहुत छोटी उम्र में चुना, यंग बॉय, उस समय प्रभु ने उसको चुन लिया, उसके साथ रहा, उसके साथ रहा, उसकी सहायता की और बड़े बड़े काम भी प्रभु ने उसके द्वारा किए। राजा बना दिया। राजा बनाने के बाद भी परमेश्वर हमेशा, मैंने आपको बोला, मन पर दृष्टि रखता है। दाऊद के जीवन में एक बड़ी घटना आई। दाऊद ने अपने विश्वास योग्य सेना के एक व्यक्ति को मरवाकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी बनाया। यह घटना ने दाऊद को बहुत तोड़ डाला।
चलते चलते दाऊद का जीवन ऐसा बन गया, एक घटना नहीं, ये जब उसके जीवन में घटना हुई तो दाऊद एक आम इंसान की तरह उसका जीवन बन गया। राजा के तौर पर वो अधिकारी है करके उस राजभाग का घमंड नहीं किया, एक आम इंसान की तरह परमेश्वर के सामने दुहाई देने वाला बन गया। प्रभु के सामने एक टूटे हुए मन का व्यक्ति बनकर चलने लग गया। और परमेश्वर भी हमें तब तक तोड़ता रहता है जब तक हम उस प्रभु के अलावा मेरा कोई नहीं है ऐसा जीवन नहीं जीते हैं। हमारे जीवन में घटनाएं हम क्यों आती है? ये नहीं कि हमने पाप किया हो तो ही घटना आती है। कभी कभी परमेश्वर हमें ऐसी घटना जीवन में आने देता है कि हम टूटे हुए मन से प्रभु के सामने पेश हो। घटना नहीं आएगी तो हम टूट नहीं सकते, ये पक्का है। तो इधर दाऊद के जीवन में सिर्फ एक घटना नहीं, बहुत सी घटनाएं आई। जब उसके बाद हम प्रभु पूरा जीवन उसका देखते हैं, उसके साथियों ने एक बार, आपको मालूम होगा दाऊद के जो साथ रहने वाले थे वो सब करजाई थे, ऐसे ही थे घूमने फिरने वाले, लेकिन दाऊद के साथ रहते रहते वो योद्धा बन गए, दोनों हाथ से लड़ने वाले योद्धा। लेकिन जीवन में एक समय आ गया, दाऊद और उसके साथी गए हुए थे, पीछे से दुश्मन आए, उन्होंने दाऊद और साथियों की पत्नियों को, बच्चों को ले गए और नगर को भी जला दिया। ये बड़ी घटना जब दाऊद ने आकर देखी, वचन में लिखा वो इतना जोर से रोए उसके साथी की दोबारा रोने के लिए उनके अंदर शक्ति नहीं बची कि अब हम लूट गए, तबाह हो गए। लेकिन वचन में लिखा दाऊद ने अपने मन को तकड़ा किया, हियाब से आगे बढ़ा। जब ये बढ़ने लगा, उसके साथ वालों ने जिनको पाल पोस कर बड़ा किया, उसका मतलब सिखाया, आगे बढ़ाया, वो लोग ही दाऊद के ऊपर पत्थर उठाकर खड़े हो गए, बोले दाऊद को जान से मारना है। कभी कभी ऐसा भी घटना आता है, हम जिन लोगों को ज्यादा प्यार करते हैं, हम जिन लोगों को साथ में रखकर तैयार करते हैं, वो लोग ही हमारे विरुद्ध उंगली उठाते हैं, वो ही हमें बेइज्जत करते हैं, वो ही हमें बदनाम करते हैं। ऐसा क्यों है? दाऊद, तेरे को ये समझ में आ जाए, यहोवा परमेश्वर के अलावा तेरी सहायता के लिए और कोई भी नहीं है। साथ रहने वालों ने जब पत्थर उठाए, सोचो दाऊद का मन कैसा हुआ होगा। जिनके सहारे बोलने का मतलब जिनको साथ लेकर भरोसा करके दुश्मनों से लड़ने जाता है, आज वो भरोसा किए हुए व्यक्ति दाऊद के सामने पत्थर लेकर खड़े हैं। ऐसी घटना दाऊद के जीवन में आते समय दाऊद और टूटे मन का व्यक्ति बन गया। उसके बाद उसी का बेटा अबशालोम उसी के विरुद्ध खड़ा हो गया, उसी के राज्य को जबरदस्ती लेने लग गया। दाऊद जब उधर से भाग रहा था, रोते रोते जा रहा था, तब एक शमी नाम का व्यक्ति उसको और बेइज्जत करने के लिए उसको शराब देने लग गया। दाऊद के साथ वाला व्यक्ति बोलता है, अगर मेरे स्वामी की आज्ञा हो तो मैं अभी इसका सिर इसके धड़ से अलग कर दूं। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, इसको कुछ मत बोल, यदि मेरा परमेश्वर ना चाहता तो इसका मुंह मेरे विरुद्ध कभी ना खुलता। एक टूटे हुए मन के व्यक्ति के चिन्ह, वो कभी बुराई के बदले बुराई नहीं करेगा, वो अपने आप को सच्चे परमेश्वर के हाथ में सौंप देगा। इसलिए मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर हमें टूटे हुए मन का बनाने के लिए कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं आने देता है। दाऊद को चारों तरफ से तोड़कर
एक टूटा हुआ बर्तन बनाकर रख दिया। और दाऊद को चलते चलते समझ में आ गया, प्रभु तेरे अलावा मेरा सच्चा सहायक कोई नहीं है। मेरे प्यारो, हम जब प्रभु के चरणों में चलते हैं, मसीह जिंदगी क्या है? टूटा हुआ मन कब आता है? जब चारों तरफ से हमारा सहारा टूट जाता है और परमेश्वर भी होने देता है। हमारे अपने ही लोग, हम जिनके ऊपर भरोसा करते वो भी हमसे जब मुंह फिरा लेते हैं, ऐसे लोग जिनके जीवन में हमने कितना भलाई उनके साथ की होगी, लेकिन एक समय आएगा परमेश्वर सारे सहारे तोड़कर एक ही बात हमारे मन में डाल देगा, सिवाय परमेश्वर के मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है। मेरे प्यारो, दाऊद को भी परमेश्वर ने यही सिखाया। इसलिए दाऊद ने जो भजन संहिता 51 लिखा है, जब आपको समय मिले आप एक एक शब्द को अच्छे से पढ़ें। इसलिए उसने लिखा, मेल बलि होम बलि से तू प्रसन्न नहीं हुआ। टूटा हुआ मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। दाऊद के जीवन में जब जब भूले गलतियां आई, दाऊद को समझ में आया, मैं राजा हूं, मेरे कुछ भी चढ़ावे से मेरा परमेश्वर मेरे से खुश नहीं होगा। दाऊद को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा, दाऊद को अपना राजभाग छोड़ना पड़ा। दाऊद को जब सब कुछ छोड़कर एक टूटे मन के व्यक्ति की तरह जीना पड़ा, तब दाऊद ने अपने जीवन में एक बात को अच्छे से समझ लिया कि मेरा परमेश्वर मुझसे कैसे प्रसन्न होगा। टूटे हुए मन का व्यक्ति होने के कारण दाऊद के बारे में भी परमेश्वर ने अच्छे से लिख दिया, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है ना, वो जानता है ये कैसा होगा। वो मेरे मन का व्यक्ति है। परमेश्वर कैसे व्यक्ति को पसंद करता है? जो प्रभु के सामने टूटे मन से रहता है। घमंडी व्यक्ति से परमेश्वर खुश नहीं होता है। आप जब परमेश्वर के वचन में एक घटना पढ़े तो यहोशाफाट राजा था, अच्छा राजा था, लेकिन एक समय आया जब अमोन मोआबियों ने उनको घेर लिया, उसको पता चल गया अब मैं फंस गया हूं। तब यहोशाफाट राजा ने एक बात लिखी, मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसका 12 वचन पढ़े। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। बोलता, हे प्रभु, ये जो बड़ी भीड़ बड़ा दल हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए आ रहा है, हमें कुछ नहीं सूझता, हम इनका सामना कैसे करें? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? मेरे प्यारो, परमेश्वर कभी कभी ऐसी घटनाएं जब हमारे जीवन में आने देता है तो उसका एक ही रीजन है, हम टूटे हुए मन के साथ परमेश्वर की नजदीकी को महसूस करें। कितनी बार लोग, मेरी बातों को आप दूसरे एंगल से ना देखें। प्रार्थना करना चाहिए, प्रार्थना का जीवन होना चाहिए, लेकिन सुक्कापन महसूस करते हैं। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना एक रूटीन बन जाता है, लेकिन क्लोजर रिलेशनशिप विद गॉड, एक गहरा संबंध परमेश्वर के साथ आना है तो मुझे उसके चरणों में टूटना है। मुझे ये, जैसे हम अपने मोबाइल की बैटरी चेक करते हैं, मैसेजेस चेक करते हैं, ऐसे ये भी चेक करना है, प्रभु
मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मैं वचन पढ़ रहा हूं, तेरी ओर से तू मेरे से बात कर। प्रभु मैं तेरी आवाज को सुनना चाहता हूं। इस दुनिया में एक ही तो हमारा भरोसा है, जो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम उसकी आवाज नहीं सुनते तो हमें तसल्ली कहां से मिलेगी? अति जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने, और उसकी आवाज हमें सुनाई देनी है या वो हमारे समीप आना है। हमारा मन टूटा हुआ होना चाहिए। तो यहोशापाट बोलता, प्रभु हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम क्या करें? आगे, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं। हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। जब तक हम अपने बल पर भरोसा रखेंगे, जब तक हम अपने पैसे पर भरोसा रखकर चलेंगे, तब तक हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाएंगे। जब हम टूटे हुए मन के साथ प्रभु को बोलेंगे, प्रभु हमें कुछ नहीं सूझता, हम क्या करें, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। जब यहोशापाट ने ऐसा प्रार्थना प्रभु के सामने किया, एक खेदी राजा होने के बाद भी एक नम्र, एक टूटे मन के साथ प्रभु के सामने जब आया, परमेश्वर ने उसको छुड़ाया। मेरे प्यारों, कितनी बार हम अपनी समस्याओं में घिरे होने के बाद भी टूटते नहीं हैं, वो हमारी एक बड़ी गलती है। हम सोचते हैं ये तो चलता है दुनिया में चलता होगा, लेकिन एक परमेश्वर के चुने हुए व्यक्ति के जीवन में जब घटना आती है, परमेश्वर उसको नम्र बनाता है। परमेश्वर उनको टूटा हुआ मन के तरह लेकर चलना चाहता है। और परमेश्वर ने इन सब व्यक्तियों के जीवन में इनको जब तोड़ा, घटनाएं, मुसीबतें आने दी, लेकिन इनका साथ कभी नहीं छोड़ा है। मेरे प्यारों, हमारा परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है, मुसीबत में डाल सकता है या हमारे जीवन में घटना आ सकती है, लेकिन वो हमें कभी छोड़ता नहीं है। क्योंकि हम जितना उसके सामने टूटते जाएंगे, वो उतना ही हमें अपनी नजदीकी में लेता जाएगा। एक बाप और बेटे का संबंध कैसा होता है? बेटा जब जब परेशान होता है, जितना जितना परेशान होता है, वो अपने बाप की नजदीकी में आता है। एक मसीह व्यक्ति, एक प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति, जब जब वो परेशान होता है, वो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में चलता है और परमेश्वर की आवाज को सुनता है। हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है तो टूटे हुए मन के साथ प्रभु के सामने आना है। टूटे हुए मन का मतलब क्या है? आप प्रभु के वचन से नए नियम में जब पढ़ोगे, सुसमाचार में दो जन प्रभु के घर में प्रार्थना करने के लिए गए। ये दो जन जब प्रार्थना करने के लिए गए हैं, एक फरीसी है, दूसरा मसूलिया है। एक घटना उधर हुई। फरीसी अपने मन में प्रार्थना कैसे करता है? प्रभु मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं, मैं अपना दशवांश पूरा देता हूं, मैं औरों जैसे काम नहीं करता हूं, जो गंदे काम, चोरी, व्यभिचार, झूठ, लालच, वो काम मैं नहीं करता हूं। और ये जो मेरे बाजू में खड़ा है, मैं उसके जैसा भी नहीं हूं। जब ये प्रार्थना वो परमेश्वर की उपस्थिति में कर रहा था, प्रार्थना गलत नहीं है, और वो जो कर रहा था वो उसने वो बताया। लेकिन ये जो दूसरे नंबर वाला व्यक्ति है, इसने ऐसी प्रार्थना की, प्रभु मैं तेरे सामने अपना मुंह उठाने के भी लायक नहीं। हम जो कर रहे हैं वो सर्टिफिकेट प्रभु को मत दो, उसको मालूम है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है?
हम जब उसके सामने टूटे मन के साथ आते हैं, प्रभु मेरे जीवन में मैं तुझे महसूस करके चलना चाहता हूं। प्रभु मेरे जीवन में मैं तेरी उपस्थिति को लेकर चलना चाहता हूं। हजारों लाखों लोग प्रभु का नाम लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना, उसकी उपस्थिति को महसूस करके चलना, ये बहुत कम लोग आपको दिखाई देंगे। टूटे मन का व्यक्ति बनना है, तभी परमेश्वर आपको अपनी नजदीकी में आने का मौका देते हैं। और हर घटना हमें नुकसान नहीं करती, बल्कि हमें तोड़ने के लिए आती है। मेरे प्यारों, उसके लिए हम एक प्रभु के वचन से पढ़ ले। दूसरा क्रंथियों उसका 12 अध्याय उसका 7, 8 और 9 वचन में पढ़ना चाहता हूं। 2 Corinthians चैप्टर 12 वर्स 7 to 9। दूसरा क्रंथियों उसका 12 अध्याय उसका 7 और 9 वचन। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभोया गया, अर्थात शैतान का एक दूत, कि मुझे घूंसे मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से मैंने 3 बार प्रार्थना भी की प्रभु के लिए, वो भी वचन है। इसके विषय में मैंने प्रभु से 3 बार विनती की कि मुझसे यह दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। आमीन। इधर प्रभु का दास पौलुस, जिसको आप अच्छे से उसके बारे में पढ़ा है, जानते हैं, मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं। प्रभु ने उसके ऊपर बहुत बड़े बड़े प्रकाशन वचन के खोल कर दिए, लेकिन उन प्रकाशनों के बीच में एक कांटा उसके जीवन में चुभोया था। प्रभु का वचन कहता है, पौलुस बोलता, मैंने 3 बार प्रार्थना की। क्यों प्रार्थना की? प्रभु ये कांटा मेरे से दूर हो जाए। लेकिन आवाज क्या आई? ये कांटा दूर नहीं होगा, मैं तुझे सहने के लिए अनुग्रह दे दूंगा। मेरे प्यारों, ये नहीं है कि हर मुसीबत हमसे दूर हो जाए, ये नहीं कि हर घटना हमारे जीवन से खत्म हो जाए। कई बार ऐसी परेशानियां हमारे जीवन में फिक्स हो जाती है, जिनको हम याद कर करके टूटते रहते हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं आ जाती है, जिनको जब जब हम याद करते हैं, वो घटनाएं तब तब हमें टूटने का मौका देती हैं, हमारे मन को तोड़ देती हैं, ताकि हम परमेश्वर की नजदीकी में रह सकें। पौलुस ने 3 बार जब प्रार्थना की तो उत्तर क्या आया? मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। मेरे प्यारों, आप जिस भी परिस्थिति में जी रहे हो, जैसी भी मुसीबत में आप हो, यह जरूरी नहीं है कि हर मुसीबत आपके जीवन से खत्म हो जाए। कुछ मुसीबतें हमें तोड़ने के लिए है। इसलिए मेरे प्यारों, उन मुसीबतों के बीच में आप छुटकारा मत ढूंढें, परमेश्वर की अनुग्रह को महसूस करें। वो अपने अनुग्रह से आपको सहने के लिए मौका देगा। लेकिन वो मुसीबत किसके लिए है? फूल ना जाए। हम मनुष्य हैं, कोई हमारी थोड़ी सी भी तारीफ कर देगा तो हमारे अंदर एक वो बार बार वो बात याद रहेगी, मेरे बारे में ऐसा बोला गया है, लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं, लोग ऐसा करते हैं। ये पौल के बारे में भी चर्चा होती होगी। इतना प्रकाशन प्रभु ने दिया था, जरूर लोग इसको याद करते समय बोलते होंगे, बड़ा प्रभु का दास है। उसके रुमाल रखने से बीमार चंगे होते हैं, लंगड़े उठ के खड़े हो जाते हैं, वह बोलता है। लेकिन वो बोलता, मेरे लिए एक कांटा चुभोया गया है। ये घटनाएं हमारे जीवन में क्यों आने देता है परमेश्वर? ताकि हमेशा हम उसके सामने टूटे हुए मन के साथ रहें। मेरे प्यारों,
आप टूट कर उसके परमेश्वर के सामने आकर देखो, वो आपको तुच्छ नहीं जानेगा। आपकी परिस्थिति ऐसी हो सकती है, शायद आपके अपने आप को तुच्छ जान चुके होंगे, शायद आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, आपके घर वाले आपको तुच्छ जानते होंगे, लेकिन एक परमेश्वर है, जब आप उसके सामने टूटे हुए मन के साथ आते हैं, वो आपको कभी तुच्छ नहीं जानता है। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, लेकिन नम्र लोगों के वो साथ रहता है, उनके ऊपर अनुग्रह करता है। तो आज सुबह के संदेश में एक बड़ी बात, जो ऊंचे पर, जो पवित्र स्थान में वास करता है, वो उसके साथ भी वास करता है जो खेदित मन का व्यक्ति है, जो टूटे हुए मन का व्यक्ति है। मेरे प्यारों, प्रभु के सामने आते समय हमारा मन हमेशा टूटा हुआ होना चाहिए। हमारे अंदर क्या टैलेंट है, क्या खूबी है, ये मत बताओ, वो सर्वज्ञानी, उसको मालूम है। हमारे अंदर कोई अच्छी चीज किसी को दिखाई देती है तो ध्यान रखना, वो आपकी नहीं है, किसी ने आपको इस योग्य बनाया है। कितनी बार शैतान हमारी तारीफ भी करवाएगा, हमारे किसी ऐसे कामों, ताकि हम फूल कर नाश हो जाएं। लेकिन यदि आप अपना अस्तित्व याद रखोगे, मैं तेरे सामने आने के भी लायक नहीं था, मैं तेरा धन्यवाद करने के भी लायक नहीं था। मैं कितनी बार सोचता हूं, लोग हाथ जोड़कर पास्टर जी जय मसीह हो ऐसे बोलते हैं। मैं याद करता हूं, प्रभु अगर तेरा अनुग्रह है तो ही लोग हमें हाथ जोड़कर जय मसीह की बोलते हैं। जिस दिन तेरा अनुग्रह हट जाएगा, उस दिन कोई मुड़कर भी हमें नहीं देखेगा। टूटना क्यों है? हम जो भी हैं, जिधर भी हैं, जैसे भी हैं, हमारी खूबी और लियाकत से नहीं, परमेश्वर के अनुग्रह से है। दाऊद को टूटकर समझ में आया, मैं एक चरवाहा था, उसने मुझे राजा बनाया, मेरी खूबी और लियाकत से नहीं। यूसुफ को समझ में आ गया, मेरे भाइयों ने जो घटनाएं हुई उनके द्वारा नहीं, बल्कि मेरे प्रभु ने मुझे इस जगह में पहुंचाया है। पौलुस को यह समझ में आया, प्रभु ये कांटा दूर क्यों नहीं हो रहा है, मैं कहीं फूल ना जाऊं, मैं कहीं बर्बाद ना हो जाऊं। इसलिए घटना हमारे जीवन को तोड़ती है। और जब एक व्यक्ति टूटे मन से प्रभु के चरणों में आ जाता है, परमेश्वर उसको ग्रहण कर लेता है। मेरे प्यारों, हमेशा प्रभु के सामने टूटे मन के साथ रहें, क्योंकि वो घमंडियों का सामना करता है, अधीनों के ऊपर, नम्र लोगों के ऊपर अनुग्रह करता है। आइए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज तेरे वचनों के द्वारा तूने एक एक से बात किया है प्रभु। जितने लोगों ने तेरे वचनों को सुना है परमेश्वर, एक एक के ऊपर तेरा अनुग्रह हो जाए प्रभु। स्वर्गीय पिता, एक एक को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु। तेरे वचनों को सुनकर, समझकर, मैं कुछ हूं करके ऐसा ना हो जाए प्रभु। एक चेतावनी, एक अपने मन को तोड़ने वाला वचन कि प्रभु मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं हूं, मैं इस लायक नहीं हूं कि अपना मुंह तेरे सामने उठाऊं। ऐसा मन एक एक को दे दे प्रभु, ताकि तेरी उपस्थिति को हमेशा अनुभव कर सके प्रभु। दिवे सच्चे समय के लिए तेरा धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, हमारी विनती को सुने और ग्रहण करे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।